शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज के सादर श्री चरणों में उनकी बेटी शिखा का सादर प्रणाम और बहुत 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 सारा प्यार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी साथ संगत जी को जय गुरुजी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल को जय गुरुजी। संगत जी, मेरी हाजिरी अभी थोड़ी सी कम लग रही है। गुरुजी महाराज जानते हैं कि क्यों, क्योंकि अभी इस बेटी के पापा आए हुए हैं, बाबूजी आए हुए हैं और साथ में गुरुजी भी हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं आपको बहुत डिवाइन कनेक्शन बताऊंगी कि आपका मन खुश हो जाएगा। सुन के ही आप इतने ब्लेस्ड हो जाओगे कि जो मैं फील कर रही हूँ उसको आप लोग एक एक शब्द को महसूस करना और देखना कि गुरुजी कितने पास से हमको सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, कल जब बाबूजी आए थे तो मैंने उनको ऐसी बातें हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, माँ की भी चर्चा हुई, बाबूजी ने कुछ किताबों की चर्चा की, कुछ पढ़ाई लिखाई की चर्चा की। उस क्रम में बाबूजी ने कहा कि हमें खुद से मतलब रखना चाहिए, यानी कि जब बात होती है कहीं जाने की तो उस यात्रा के क्रम में हमें बहुत कुछ त्यागना होता है। अगर उस यात्रा के क्रम में हम अपना स्वाभिमान त्याग दें, उस यात्रा के क्रम में हम अपना अभिमान त्याग दें, उस यात्रा के क्रम में हम अपना पैसे का मोह त्याग दें, उस यात्रा के क्रम में हम अपना एक जो होता है कि हमें ये वेयर करना है, ये वेयर करना है, सबसे सुंदर दिखना है, वो चीज़ त्याग दें, तो फिर हम बिल्कुल हल्के होते हैं। और जब हम हल्के होते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, और जब हमारा मन हल्का होता है तो हम अपने प्रभु को बहुत अच्छे से याद कर पाते हैं। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, बाबूजी के रूप में आपने मुझे बहुत सारी बातें बताई, तो उसके लिए बेअंत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। संगत जी, एक पेंटिंग की बात हुई जब बाबूजी मेरी माँ के साथ एक बाबूजी बहुत अच्छे हिंदी के प्रोफेसर और साथ में प्रिंसिपल होकर रिटायर्ड हुए थे। तो जब वो एक जगह राज्यपाल के पास एक बार गए थे कॉन्फिडेंशियल पर्पस से, तो इनको अ, एक रजवाड़ा है वहाँ पे इनको भेजा गया था और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं अपनी पत्नी के साथ जाऊँगा। तो ये माँ को लेके गए थे, माँ जो अब गुरुजी की चरण शरण में है। तो जब ये वहाँ पे गए थे तो इनको वहाँ से आने के टाइम में वहाँ का लाइब्रेरी बहुत अच्छा था। जब ये गए थे तो उन्होंने बोला था कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी उनको। इन्होंने उनसे कहा था कि यहाँ के पुस्तकों को देख के, यहाँ की पुस्तकों की गरिमा को देख के हमें यहाँ पे अगर कोई विसंगतियाँ प्रतीत भी हुई होंगी तो हम उनको अभी का अभी भूल जाएंगे, क्योंकि इतना सुंदर पुस्तकों का जो संकलन है वो हमें जल्दी किसी महाविद्यालय में भी नहीं दिखता है। और उन्होंने बहुत तारीफ की थी संगत जी वहाँ पे। तो जो और मेरे बाबूजी का वो ड्राई ऑनेस्ट है, तो उन्होंने कभी कुछ लिया नहीं, जबकि कुछ गिफ्ट दे के लोग हमेशा आते रहते थे, लेकिन इन्होंने सदा अस्वीकार दिया कि नहीं, ये नहीं, आप एक फल ले लेते थे बस हो गया। संगत जी, जब वो आने लगे तो उनको एक बहुत बड़ी सी पेंटिंग मिली थी। पेंटिंग में थे महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध की पेंटिंग के नीचे में एक वाक्य लिखा हुआ था कि मैं पीऊं नीर का पानी, मैं पीऊं नहीं, मैं पीऊं नेत्र का नीर, हाँ, मैं पीऊं नेत्र का नीर सदा, मैं पीऊं नेत्र का नीर सदा। अब आप देखिए कि इस कथन के पीछे कितना बड़ा भाव है। जिन्होंने भी ये वाक्य लिखा था
उसका भाव देखिए कि वो क्या करते थे। गौतम बुद्ध जब इतने आगे बढ़े तो उन्होंने किया क्या? तो वो कहते थे कि मैं पीऊं नेत्र का नीर सदा। नेत्र का नीर पीना आसान नहीं है संगत जी, इसमें बहुत कष्ट है। आंसू को पीना एक बहुत बड़ी अम, जो शिद्दत से रहते हैं ना, जो बहुत मनोयोगी, कर्मयोगी, हठ योगी, धर्मयोगी, जो जिनमें ये सब गुण होते हैं, और साथ में जो शिव योगी होते हैं, वो ही नेत्र का नीर पी सकते हैं। तो जब उन्होंने, बाबूजी ने जब ये लाइन कल बोला ना, तो मैंने कहा कि हमारे गुरुजी तो यही करते हैं। मैं पीऊं नेत्र का नीर सदा। हमारी आंखों से गिरने वाले हर आंसू को कौन पीता है? हमारा गुरु पीता है। क्योंकि हमारे हर कष्ट को कौन हरता है? हमारा गुरु। और हमारी हर आंसू को पल भर में पोंछ के हमें कौन हंसाता है? तो हमारा गुरु। सो शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ भी कर सकते हैं तो शुक्राना ही कर सकते हैं। क्योंकि और तो हमारे ना औकात है ना बिसात है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बाबूजी के रूप में हमें इतनी प्यारी बात बताने के लिए। संगत जी, आज सुबह गुरुजी ने भर भर के ब्लेस किया। सबसे पहले तो जो माँ भगवती की चोरी हो गई थी अरावली वर्क स्ट्रेच से, वो मूर्ति वापस आई। माता रानी ने हमारा कष्ट काटने के लिए लगभग 6 से 8 महीने जेल में रही, और फिर अब वापस आके स्थापित हुई, और उन्होंने आज अपना डिवाइन दर्शन दिया। सो शुक्राना माता रानी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैंने वहाँ पे माँ से यही कहा कि सर्व मांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ, जय माँ, जय माँ। संगत जी, आज जो वहाँ पे करिश्मा हुआ, वो शायद ही किसी के साथ होता होगा। मैं बाबूजी के साथ वॉक पे जा रही हूँ, और हमारा जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि मेरे आगे से जब हमारी कार जाती है तो चिड़िया हमारे कार को क्रॉस करता है, या बटरफ्लाई, या फिर पिजन, या फिर बिल्ली, कोई ना कोई ऐसी रहती है, या फिर गुरुजी का टैंकर ही क्यों ना हो, तो हमारी बलाएं लेते हैं वो। आज हमारी बलाएं साक्षात मोड़ ने लिया है, वो भी एक बार दो बार नहीं, 5 7 बार। हम लोग जाते रहते थे और हमारे आगे से मोर बहुत बड़े बड़े पंखों के साथ रोड क्रॉस कर रहे थे। इतना सुंदर लग रहा था मानो जी भर के पकड़ के कहूँ गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, और बिल्कुल झपी पालूं। लेकिन ऐसा तो नहीं किया, लेकिन मन हो रहा था। और गुरु जी ने मुझसे बहुत सारी मुझे बहुत ब्लेस किया। संगत जी, उसके बाद जब मैं मंदिर में प्रणाम करके निकली हूँ, वहाँ तो 10 15 मोर थे, बहुत सारे मोर थे, और कुछ तो नाचने भी लगे, 2 3। इतना सुंदर लग रहा था, इतना मनोहारी लग रहा था, बहुत प्यारा साइट था। तो शुक्राना गुरुजी। लेकिन आज मुझे ना एक बार भी मोर ने मुझसे बात नहीं किया। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बार तो कह दो कि मैं हूँ, प्यूं प्यूं, जैसे आप बोलते हो। तो गुरुजी मुझे क्या कहते हैं धीरे से कान में, पता है संगत जी आपको? ले, अभी तो तेरे पापा बन के मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तेरा बाऊजी बन के। अभी उनसे बात करेगी या मुझसे बात करेगी? चल, हुन अभी उससे बात कर, फिर मेरे से बात करना। रोज वॉक करने आएगी तो मैं तुझसे बात किया करूँगा। और यहाँ पे मुझे मेरा रिप्लाई मिला, क्योंकि जो मेरा पेन पैर का, चेस्ट का, नी का, थाइज का, और मेरा जो वो अनइजीनेस होता है, चक्कर आना, सब कुछ का इलाज गुरुजी ने बता दिया एक पल में, कि वॉक करने आएगी तो मैं तुझसे बात करूंगा। और यकीनन मुझे विश्वास है कि अगर मैं एक हफ्ते भी लगातार वॉक करूंगी तो मेरा सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा संगत जी। क्योंकि सुबह की धूप भी लगेगी तो विटामिन डी की हील करेंगे बाबा। और सब कुछ की गुरुजी हैं तो सब कुछ भी हो सकता है। तो शुक्राना गुरुजी, मुझे मेरा रिप्लाई देने के लिए, और ये भी कहने के लिए कि अभी तेरे पास बाबूजी आए हैं 2 दिन के लिए, तो उनसे बात कर, उनका ख्याल रख। संगत जी, उसके बाद जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा गुरुजी, आज आप मेरे वेट नहीं कर रहे हो? संगत जी, उस वक्त जो मैंने कैप्शन देखा एक बस पे, वो मैंने आज तक नहीं देखा था। मैंने देखा जय स्वामी हरिदास।
मैंने कभी नहीं देखा था। और ये मेरी ब्लेसिंग थी। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं रोज़ सुबह में कहती हूँ कि धन गुरु हरिदास जी, धन गुरु रविदास जी। तो शुक्राना गुरुजी, आपने आज हरिदास बाबा के रूप में मुझे ब्लेस किया। और जय माँ उग्रतारा भी। तो जय माँ, आपने मुझे बताया कि कल मुझे बार बार मैसेज आ रही थी कि तुझसे तेरी कुलदेवी रुष्ट है, तो तू ये सत्संग सुन। सत्संग जब सुना मैंने तो उसमें जो लिखा था कि हम लोग शिव पुराण का पाठ करके अपने कुलदेवी को खुश कर सकते हैं। और मैंने मन ही मन माँ से कहा था कि माँ, अगर आप हमसे नाराज़ हैं तो फिर हमें कुछ इशारा दीजिए। तो रात में जब मैं सपने देख रही थी तो मैंने माता रानी का आभास मिला था कि वो बहुत खुश है, मुझसे नाराज़ नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील नहीं होता था कि माँ मुझसे नाराज़ है, क्योंकि मेरी जोत में नैना देवी हमेशा बनती हैं। और कोई भी देवी हो, अगर वो नाराज़ होती हैं, बच्चों से नाराज़ तो होंगी ही नहीं भैया, क्योंकि हम तो गलतियाँ करते हैं, लेकिन अगर हम माफ़ी माँग लेंगे, तो वो हमसे नाराज़ नहीं हो सकती हैं। तो संगत जी, आज मुझे माँ उग्रतारा ट्रैवल्स की भी ब्लेसिंग मिली, तो शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद जब मैं वापस आ रही थी, तो बहुत इज्जत से गार्ड भैया लोगों ने नमस्ते किया। मैं बहुत दिन से नीचे नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन मेरे पैर में इतने दर्द हो रहे थे संगत जी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं अपनी बालकनी से होके आगे गई हूँ। सॉरी, मैंने अपने कैंपस का भी राउंड लगवाया बाबूजी को। और उसके बाद जब मैं वापस आई हूँ तो सुमन तैयार हो चुके थे और ये ऑफ़िस जाने के लिए तैयार थे। तो ये बोलते हैं कि मुझे ना गुरुजी का स्वरूप दे दो। तो मैंने इनको दिया कि ये लीजिए, और मैं आज उनको चंदन टीका नहीं लगा पाई। कोई बात नहीं, गुरुजी साथ में हैं, गुरुजी का टीका लगा हुआ था। इन्होंने रखा ना, तो जो जैकेट इन्होंने पहना ना, तो आज उसमें भी कुछ करिश्मा ही था। जैकेट पहनते हैं तो जैकेट की पॉकेट पे हाथ डालते हैं तो उसमें से 3 पिस्ता और 2 लौंग निकले। संगत जी, उनको नहीं याद था कि उन्होंने कब रखा था, क्योंकि वो जैकेट के पॉकेट में कुछ नहीं रखते हैं। और मुझे सत्संग में गुरुजी ने सुनाया था कि गुरुजी जब भी किसी को कुछ देते थे अपने हाथ से तो 5 देते थे। जैसे कि बेड वगैरह किसी अवसर पे देते थे तो वो 5 देते थे। और आज क्या था कि 3 पिस्ता और 2 लौंग। 1 लौंग तो झट से सुमन ने अपने मुँह में ले लिया और बाकी यहाँ पे छोड़ दिया। और मैंने गौर किया कि अभी हमारे घर में जो मेंबर्स हैं वो भी 5 हैं। माँ, सुमन, मैं, परी और बाबूजी। तो आई थिंक ये हम पाँचों की ब्लेसिंग थी जो कि गुरुजी महाराज ने आज हमें दी है, क्योंकि वो सचखंड का प्रसाद ही है जो उन्होंने हमें ब्लेस किया है। क्योंकि जैकेट में कभी सुमन कुछ रखते ही नहीं हैं और कभी उनको याद भी नहीं कि उन्हें किसी ने पिस्ता और लौंग दिया था। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी इस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए। और ये प्रसाद, दिव्य प्रसाद हम सब खाएंगे। और माँ भी ऐसा ही कह रही थी कि गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, ये उन्होंने ही रखा होगा। और माँ के मुँह से ये सुनना, यानी कि माँ ने बताया, उनको भी यकीन है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद एक और बात हुई। जब सुमन जब निकल गए और इन्होंने भजन बजाया था। बाबूजी को भजन का बहुत लगाव है। और आज हमारे गमले में ना बहुत सारे गुलाब खिले। ऐसा लग रहा है जैसे कि आज कुछ स्पेशल है। और संगत जी, मैंने बाबूजी को जो हल्का फुल्का नाश्ता दिया, पहले दूध दिया और उसके बाद फिर उनके लिए मैंने सैंडविच बनाई। और गाजर का हलवा, सैंडविच, और खीरा था मेरे पास बहुत अच्छा सा, तो वो मैंने खीरा काटा और बाबूजी को दिया। तो बाबूजी ने बहुत मन से नाश्ता किया। और आज अचानक से इतनी ठंड हो गई ना कि हम लोग ना सोचे कि आज हम लोग नहीं नहाएंगे। और मेरे मन में एक चीज़ आया कि अरे नहाना तो था, क्यों नहीं नहाई। लेकिन फिर मेरे मन में एक भाव आया कि मैंने सत्संग और शुक्राना, और अगर हम सेवा कर रहे हैं अपने फैमिली की, तो ठीक है, नहीं नहाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी कहते थे कि अगर तू आत्मा से शुद्ध है ना, तो नहाना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने इस वहम से भी निकाला कि मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना मुझे फिर से अ, वहम से निकालने के लिए। शुक्राना गुरुजी। फिर मुझे बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई गुरुजी ने बाबूजी के थ्रू
बहुत अच्छी बातें समझाई भी, जो कि मैं आपसे दूसरे सत्संग में शेयर करूँगी। अभी मैं एक गुरुजी का बहुत प्यारा-सा जो उनकी आज कृपा हुई है मुझ पे, वो मैं बताऊँगी। संगत जी, मेरा बड़ा मन था कि मैं गुरुजी का वो गुरुजी को भोग लगाऊँ कड़ा प्रसाद, और फिर मैं सोच रही थी कि कड़ा प्रसाद बनाऊँगी, भोग लगाऊँगी, कैसे बैठूँगी, क्योंकि काम बहुत है शाम को, मेड आंटी भी नहीं आएगी। लेकिन मैं बाबूजी को खिलाना चाहती थी और उनको लंगर भी खिलाना चाहती थी, तब मैं कैसे बनाऊँ? मैं सब सोच रही हूँ मन ही मन। लेकिन गुरुजी तो जान ही जान, उन्होंने क्या किया संगत जी, उन्होंने आज दिन में मम्मी पहले नाश्ता करके अपना आराम से लेटने चली गईं, और उसके बाद जब बेटी आई तो उसके भी एग्ज़ाम गुरुजी ने बहुत अच्छे दिलवाए, सो शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद कल मैंने गुजिया बनाया था गुरुजी के लिए और बाबूजी को खिलाया था, तो बहुत टेस्टी गुजिया बना था संगत जी। तो आज मेरे मन में था ना, और मेरी आंटी को भी मैंने गाजर का हलवा खिलाया, लेकिन कल ही मेरे मन में था कि वो मैं जो गुजिया बनाई हूँ तो गुरुजी तो किसी रूप में आएंगे और मैं उनको दूंगी, बाबूजी को तो मैंने दे दिया, लेकिन गुरुजी कहते कि मैं किसी रूप में आऊँगा और ग्रहण करूँगा। और नॉर्मली गुरुजी मेरे पास आते हैं किसी न किसी स्वीपर के रूप में अक्सर। तो आज क्या हुआ ना, जब स्वीपर आया है तो उसके हाथ से बार बार कुछ छूट रहा था। मुझे लगा कि इतना शोर क्यों हो रहा है, तो मैंने जैसे ही गेट खोला, मैंने देखा, तो मैंने कहा छोटू एक मिनट रुकना। और संगत जी, मैंने उसको वो गुजिया और गाजर के हलवे की सेवा ली, लिया गुरुजी ने मुझसे, और उसको मैंने दे दिया, और वो बड़े प्यार से खा के अपना चला गया। संगत जी, उसके बाद मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कि चल कुड़िए, मैंने तेरी बात मान ली। और पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे मेरे चल रहा है कि गुरुजी आज मुझसे ये सेवा सत्संग की ले लेंगे। अब सत्संग की सेवा ले लेंगे, ये तो मेरे मन में चल रहा है, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा? संगत जी, मैं जैसे ही किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए, दोपहर का खाना, तो पहले सोचा था कि कुछ-कुछ स्पेशल बनाऊँगी, लेकिन बाबूजी ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल सादा बना दो। प्याज़ वाला आलू का चोखा बना दो, टमाटर की चटनी, और साग और मक्के की रोटी मम्मी ने कहा कि बाबूजी के लिए बना देना, और अ चावल, दाल, मक्के की रोटी, साग, टमाटर की चटनी, प्याज़ वाला आलू का भरता, और भुने प्याज़ वाला, और आलू गोभी मटर टमाटर, जो सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग स्टीम करके, वो वाली, रबड़ी, और सलाद। यही मैंने बनाया, चटनी नहीं बनाई। तो गुरुजी से मैंने माफ़ी माँगी कि गुरुजी आज मैं चटनी नहीं बना रही हूँ, और पापड़, तो आज यही बना रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है, चटनी रात बना लें, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आप कितने अच्छे हो, आप तो हर चीज़ का आंसर दे देते हो। तो वो कहते हैं, ते नल चंगा तो नल मन चंगा तो नल के ता पानी भी गंगा, तो खुश रहा कर बस। और संगत जी, मैं खुशी खुशी बनाने लगी। संगत जी, जैसे ही मैं किचन में खाना बनाना शुरू की हूँ, वेलकम बैंड बजने लगा मेरे स्पीकर में, और मैं लिटरली मैं खुश होके, कहते हैं ना कि मेरा मन खुश हो गया। और उसके बाद इतने सुंदर एक ओंकार, फिर ऐसो मीरा निर्मल नाम, यानी कि गुरुजी ने बता दिया कि तू मेरी मीरा है और मैं निर्मल हूँ, और मेरा आशीर्वाद तेरे नाम के साथ के है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने पल पल ब्लेस किया। जितनी देर में खाना बना रही हूँ, विंडो पे पैरट्स आ रहे हैं, पिजन आ रहे हैं, मैना आ रही है, और हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन मैंने आज सर नहीं कवर किया, ये मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा। लेकिन मन कवर किया था, और बनाती जा रही थी खाना, लंगर, और बाबूजी को जब परोसा, तो मैंने कहा गुरुजी कुछ इशारा देना, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं तेरे नाल चाय भी पीऊँगा, तो तेरे नाल तेरा बनाया हुआ सब कुछ खाऊँगा, और मैं तुझे इशारा भी दूँगा। तो मैंने कहा था गुरुजी आप इशारा प्लीज़ दे देना, मन ही मन, वो भी माँगा नहीं था, बोला नहीं था। संगत जी, जैसे ही मैंने बाबूजी को खाना परोसा है, सीक्वेंस देखिए, खाना बनाने की टाइमिंग, जितना देर घंटे का सत्संग चला, और जैसे ही मैंने खाना परोसा है, बाबूजी बैठे हैं, और पहला निवाला उठाए हैं बाबूजी अपने खाने का, और क्या उठाए हैं, तो मक्के की रोटी और सरसों का साग, और उसी वक्त मंत्र जाप स्टार्ट हो गया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इससे बड़ा इशारा गुरु जी क्या देंगे संगत जी। और स्टार्टिंग के जितने भी 7 बाइट बाबूजी खाए, वो मंत्र जाप के अंतर्गत ही खाए। और मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी, उस वक़्त पानी नहीं आता है हमारे एक्वागार्ड में, पानी की सर्विस उस टाइम नहीं होती है। लेकिन उस वक़्त पानी की सर्विस आई और मैंने लॉकेट प्रसाद डाल के जल प्रसाद बनाया और बाबूजी ने वही जल प्रसाद आज पिया। तो ये कौन कर सकता है? ये इशारा था मेरे गुरुजी महाराज का कि हाँ बेटा, मैं ही हूँ, मैंने तुझे इशारा दिया, अब तो तुझे पता चला। और संगत जी, जैसे मैं बालकनी गई हूँ तो वहाँ पे 2 सफ़ेद कबूतर ऊपर से उड़ के जा रहे थे। गुरुजी ने अगेन मुझे कन्फर्मेशन दिया। मैं नहीं मांगती हूँ कन्फर्मेशन, लेकिन वो देते हैं, वो समझाते हैं कि मैं हूँ, तू चिंता न कर, तेरा गुरु तेरे साथ है, तू चिंता मत कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी आज कि बाबूजी गुरुजी के रूप में आए। और उन्होंने आज, गुरुजी कहते थे कि मैं साक्षात आके तेरे हाथ के बने। और संगत जी, यकीनन लंगर की थाली के जैसे थाली बिल्कुल साफ करके बाबूजी खाए। और इतना ही नहीं, बाबूजी जब खा लिए वो सो लेटने गए। फिर मैंने मम्मी की थाली लगाई और मम्मी भी आज इतना खुशी से खाई हैं कि मैं नहीं कह सकती हूँ, नज़र ना लगे किसी की। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। आप जो कहते हो वो करते हो। गुरुजी ने कहा है हम सब के लिए कि जल प्रसाद, जिस तरह जल में सब कुछ घुलनशील है, उसी तरह जल में तेरी सारी बीमारियाँ घुल के बाहर निकल जाएंगी। बस विश्वास के साथ तू जल प्रसाद ग्रहण करती रह। मैं तेरे हर रोग को जड़ से काट दूंगा कुड़िए, तू हमेशा खुश रहेगी। तेरे स्किन की जो वो बहुत बड़ी बीमारी है, वो तेरा खत्म होने को है। बस तू मुल्तानी मिट्टी लगा, जल प्रसाद पी और खुश रहा कर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद जो गुरुजी ने लॉटरी लगाई, कहते हैं ना कि किसी संगत का कॉल आना या फिर किसी संगत का स्पेशल मैसेज आना, वो भी आपके लिए एक वो होता है, ब्लेसिंग होता है। और उससे पहले की ब्लेसिंग मैं बताऊँ, सुबह जब मैं उठी तो पहले तो गुरुजी का चरण देख के मैं उठती हूँ, वो तो हुआ ही। उसके बाद जो गुरुजी ने आज मुझे ब्लेसिंग दिया है, वो तो आउट ऑफ द ब्लू था, जो कि आज तक मुझे नसीब नहीं हुआ था। और उसके लिए तो मैं गुरुजी को जितना भी शुक्राना करूँगी उतना कम है। मैंने आज तक बंगला साहब का पोस्ट मेरे पास नहीं आया था संगत जी, और आज बंगला साहब की प्रभात फेरी मेरे मोबाइल पे खुल के आया। और मैं सुमन को कहती हूँ कि देखो, गुरुजी ने मेरी कौन सी विश पूरी की। तो कहते क्या हुआ? तो मैंने कहा देखो ना, ये बंगला साहब का प्रभात फेरी मेरे मोबाइल पे आया है। मेरा इतना मन है ना, किसी दिन ले चलना ना मुझे यहाँ पे। तो कहते हैं हाँ, मैं ले चलूँगा तुझे। और मैंने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी मुझे बंगला साहब की मेन गद्दी दिखलाने के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मतलब मेरे मन की हर इच्छा को गुरुजी ऐसे पूरा करते हैं। और पर्टिकुलर डे पे उनको पता था कि आज मुझे ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है, तो आज उन्होंने मोर रूप में भी ब्लेस किया, और आज उन्होंने मुझे बंगला साहब के रूप में भी ब्लेस किया, आज उन्होंने मुझे पैरट रूप में भी ब्लेस किया, आज उन्होंने बाबूजी के आशीर्वचन के रूप में भी ब्लेस किया। और गुरुजी ने मुझे कुछ कहते थे कि तेरे तेने पैसे भी मिलने वाले हैं, तो बाबूजी ने कुछ पैसे भी दिए हैं संदेशे के तौर पे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना। और एक और गुरुजी ने कृपा की, जब बचपन से ही गुरुजी ने एक कृपा हम पे की हुई है कि जब भी मेरे बाबूजी मेरे पास आते थे या फिर मैं उनके घर जाती थी, तो उनका कोई ना कोई प्रॉफिट होता था। आज भी गुरुजी ने ये लीला अपनी कंप्लीट की कि जैसे मेरे बाबूजी का 2-3 साल से एक LIC था जो कि फंसा हुआ था, तो आज ही वो मैच्योर किया और उनके अकाउंट में पैसे भी आ गए। सो अनंतम शुक्राना, क्योंकि उन्होंने इसकी क्रेडिट मुझे दी और मैंने उसका क्रेडिट अपने गुरुजी को दिया कि गुरुजी के पास आने से हमेशा बरकत ही होती है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने एक और बहुत बड़ी कृपा की है कि गुरुजी ना आज उसके बाद मुझे इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। गुरुजी कितनी बातें सुनते हैं। और फिर गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर मैसेज भी दिए। एक मैसेज गुरुजी ने इतना सुंदर दिया मुझे कि जैसे कि मेरे बेटे के थ्रू, जब मेरा बेटा सुबह में, आज मैं उठी हूँ तो मैं इन लोगों को भेजती रहती हूँ हमेशा मैसेज अपने फ़ोन से गुरुजी के। तो आज मेरा बेटा ने मुझे भेजा तो मैं इतनी खुश हो गई। मेरे बेटे ने मुझे भेजा
कि पुत्र ज़िंदगी में छोटी-मोटी परेशानियाँ तो आंधी ਜਾਂਦੀ है, तू घबराया ना कर, इतनी टेंशन लेकर अपनी तबीयत खराब कर लेगी। तुझे पता है ना कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, सपने में भी तेरे परिवार का कोई बाल-बांका नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा ये तेरा नहीं मेरा परिवार है और इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कोई हो ही नहीं सकती है जब आपका गुरु ये कहे कि ये तेरा परिवार नहीं, ये मेरा परिवार है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। और आपने ये मैसेज मुझे बेटे से भिजवाया, उसका भी बहुत शुक्राना। संगत जी, एक और मैसेज मेरे बेटे ने भेजा कि पुत्र, तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तेरे मन की सारी बात जानता हूँ। तेरे परिवार की फ्यूचर की प्लानिंग मैंने पहले ही बेस्ट कर रखी है। तू ऐसे ही सारा दिन टेंशन लेती रहती है, जबकि तू बहुत अच्छे से जानती है कि तेरी ज़िंदगी में सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो तेरे ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। तू बस सोच-सोच के अपना शरीर ख़राब कर रही है। चल अब बेफ़िक्र होकर अपनी लाइफ़ एन्जॉय कर और खुश रहा कर। सो शुक्राना गुरुजी, मैं वाक़ई में हमेशा खुश रहूँगी बाबा, क्योंकि ये आपने कहा है। आपने कहा है तो हमें खुश रहना है, क्योंकि आप जो कहते हो वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक उपहार होता है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने एक और मुझे मैसेज किया, फ़िक्रा छੱਡ देई मौजा मार। और इतना सुंदर ये मैसेज था ना कि मुझे हँसी आ गई। गुरुजी कहते हैं कि फ़िक्रा छੱਡ देई मौजा मार ते खुश रहा कर। और मैं हमेशा अब खुश रहूँगी। और गुरुजी ने आज मुझे बहुत ब्लेस किया है, मम्मी को भी ब्लेस किया है। और उससे भी बड़ा एक जो मैंने कहा था किसी संगत का आना, तो वसंत अंकल का फ़ोन आना और उनकी ब्लेसिंग, कि बहुत सारी उन्होंने ब्लेसिंग दी है, अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग। उन्होंने कहा है कि जब वो मेलबॉर्न से आएँगे, तो वो मुझे अपने साथ संगत आंटी के घर ले जाएँगे, मुझे सत्संग में ले जाएँगे और अपने साथ ले जाएँगे, यानी कि मैं गुरुजी के साथ गुरुजी के दरबार जाऊँगी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उनका इतना कहना ही मुझे बहुत कुछ सुख दे गया। तो अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी, थोड़ा-सा ये बीच में ये हो गया। और संगत जी, एक और इशारा गुरुजी ने दिया। जैसे ही मैं बाबूजी को खिला के मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, बाबूजी का भी सारा रिपोर्ट अच्छा है, मैंने आपका ध्यान में करके, और आपने सत्संग भी करवा लिया, आपने लंगर भी बनवा लिया, आपने बाबूजी को बहुत अच्छे से बड़े मंदिर की तरह भोजन भी करवा दिया और वो बहुत खुशी से खाए भी हैं और आपका प्रसाद पाए, जल प्रसाद उन्होंने थ्रू आउट लिया है जब से आए हैं। तो आप इनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप चिंता मत कीजिए। ये तो नहीं कहती हूँ कि गुरुजी ने कहा था, मैं कहती हूँ कि आपकी आँख से आप परेशान मत होइए, आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएँगे। तो क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि तू जो सोचेगी वो होगा, तू जो मन से चाहेगी तो। तो मैंने अरदास की है कि बाबूजी का सारा रिपोर्ट अच्छा आए। और गुरुजी ने कहा भी है कि तेरे पियो को मैंने ब्लेस कर दिया है, उसके हेल्थ को मैंने ब्लेस कर दिया है। सो शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही मैंने ये सोचा किचन में जाके बर्तन हटाते हुए, उसी वक्त मेरे स्पीकर में जो बजा वो क्या था संगत जी? वो था, एक मिनट संगत जी, मैं बताती हूँ क्या था। चतुर दिशा की नोबल अपना, सिर ऊपर करु धारियो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख बिदारियो, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, हर जन राखे गुरु गोबिंद, राखे गुरु गोबिंद, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बकसंद, जे मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरी इस आस विश्वास की लाज रखेंगे, बाबूजी को पूरा का पूरा अच्छा रिपोर्ट देंगे हाथ में, क्योंकि मेरे गुरुजी
सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है, और सो सतगुरु प्यारा पूरे संगत परिवार के नाल है। सो शुक्राना गुरु जी, हर भूल चूक की माफ़ी मांगती हूँ और हर दिए ना दिए का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी प्लीज़ संध्या वेला की शुक्राना अभी स्वीकार कीजिएगा, और शुक्राने की सेवा के लिए शुक्राना। और आप खुश रहिए, और मुझे एक सत्संग भी ब्लेस कीजिए अभी सुनने के लिए। और थैंक यू सो मच, हर पल अपना साथ, अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पे रखने के लिए और हम सबको ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक मंत्र जाप मेरी बेटी की तरफ से भी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम भी गुरु जी ने बहुत अच्छे से करवाए हैं। बड़ी मंत्र जाप करो बस। नहीं नहीं। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय मेरे साथ करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। गुरुजी गुरुजी सदा सदा सहाय। सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी शिवजी सदा सदा सहाय। सहाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय, शिवाय। गुरुजी गुरुजी सदा सदा सहाय। सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी कल्पना भाटिया। आज का सत्संग 6:48 पर गुरुपा विपिन एंड सौम्या जी के चैनल पर आपकी कृपा से आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपा गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। सौम्या एंड विपिन जी, आप हमारा सत्संग शेयर करके सारी संगत तक और गुरु जी के आशीर्वाद ब्लेसिंग्स हमारे तक पहुंचाते हैं। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा बनी रहे। कृपा गुरुपा की भी कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे, जो अपनी संगत में हमें शामिल किया है। गुरुपा अपनी बेटी बनाया है, अपने चरणों में लगाया है, उसका लख लख शुक्राना। अपना प्यार हमें हमारे सिर पर देने के लिए, हम पर बरसाने के लिए उसका लख लख शुक्राना। सत्संग कराने का शुक्राना और अपने चरणों में लगाने का शुक्राना। सारी जो प्रॉब्लम है गुरुपा, आप कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग से ही है, मैं तुम्हें ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। ओवर थिंकिंग सब खत्म हो जाएगी, रोग भी जल्दी से नष्ट हो जाएंगे। लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। ओवर थिंकिंग तो है गुरुपा, लेकिन ये सब ऐसे हो गया है ना, बिल्कुल अलग और अकेले रहने से, कोई जैसे साथ नहीं रहा, उससे ज्यादा ही ओवर थिंकिंग हो गई है। एक बेटे से मिलती हूँ तो दूसरे के अगेंस्ट बोलता है, दूसरे के साथ रहती हूँ तो वो बड़े के अगेंस्ट बोलता है। ये सब देख के क्या ही होगा गुरुजी, क्या फीलिंग आएंगी? अच्छी फीलिंग नहीं आती ना गुरु महाराज जी। बच्चे हैं दोनों, मैं तो दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। हो सकता है जिसका थोड़ा सा, कहते हैं ना, बच्चा वीक होता है, जो फाइनेंशियली नहीं, वैसे मतलब वीक होता है, जो छोटा होता है, उसकी तरफ माँ का थोड़ा सा झुकाव या प्यार ज्यादा हो जाता है। लेकिन बड़े वाले के अगेंस्ट भी कुछ नहीं सुन सकती हूँ, तो माँ की ममता वहां पे भी दिखाई देती है। गुरु महाराज जी, यही मैं आपसे बार बार प्रेयर करती रहती हूँ, ये सब नेगेटिविटी खत्म कर दो इन दोनों की। और बाकी आप सब कुछ दे रहे हो गुरु महाराज जी। हेल्थ का इशू है, वो भी आप ब्लेस कर रहे हो। बीमारी का इशू है, वो भी आप बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हो। रोज की जड़ से खत्म कर दूंगा, आपका ही सहारा है गुरुपा। आपके ऊपर सारा कुछ मैंने छोड़ रखा है गुरुपा। आपके चरणों में बैठ के रोज यही अरदास है कि आपने कहा है पैसों की तंगी भी खत्म कर दूंगा, तो पैसों की तंगी आप खत्म कर ही देंगे गुरुपा। और 40 दिन का जो अमृत वेला का सत्संग बोला है गुरुपा, वो तो मैं रोज कर ही रही हूँ गुरु जी, आपके चरणों में आपके आशीर्वाद से।
थोड़ी-सी लेट ज़रूर हो जाती है सुबह उठने में। आप पता नहीं क्यों, क्या हो गया है, 4 बजे अब नहीं उठ पा रही हूँ, 5 बजे के बाद ही होता है सत्संग, साढ़े 5 के बाद ही। लेकिन आप मुझे जगा देते हैं गुरु का, उसका लख-लख शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से चाहती हूँ कि आप मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर स्वीकार करेंगे। मैं आपके चरणों में रख देती हूँ करके, और आप उस टाइम मेरे साथ बैठे होते हो, सुन रहे होते हो, और मेरे दिल की सारी बात आप समझ रहे होते हो। बल्कि आप ही जो बुलवाते हो वही मैं बोलती हूँ। शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व उतना नहीं, अच्छा-सा अच्छे वर्ड्स आते हैं मुझे। मैं सिंपल भाषा में अपना सत्संग कहती हूँ गुरुजी। वाणी में मधुरता, वाणी में और ज़्यादा गहनता, वाणी में मिठास सब आपने डाली है गुरुजी। आप ही डालिए। आप प्यार बरसाते हैं, हम भी आगे प्यार बरसाएँ। और मुझे बहुत ज़्यादा जो कमी है, निंदा चुगली का आपने बार-बार, बार-बार 2 बार कहा है, मना किया है। वही हो जाती है, जब बड़े बेटे के साथ बैठो तो छोटे की निंदा होती है, छोटे के साथ बैठो तो बड़े की निंदा होती है। और ये सब फिर उनका सुनना पड़ता है। कभी-कभी कोई जवाब भी देना पड़ता है। गुरुजी कोशिश करूँगी। अब क्या करूँ, कभी-कभी मिलना हो जाता है, जैसे डॉक्टर के पास गई हूँ, बाकी ब्लड टेस्ट रहते हैं संगत जी गुरु का, उनको अभी करवाना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी रिपोर्ट भी अच्छी आएगी। कल 2 टेस्ट हुए थे, उनकी रिपोर्ट ठीक आई है, अच्छी आई है। आपकी कृपा से ही है गुरुजी। हार्ट की रिपोर्ट्स होनी थी तो डर लग रहा था, लेकिन सब ठीक हो गया था। गुरु महाराज जी आप साथ चले थे, वहीं पे ही थी मैं आपके साथ। और वहीं पे ही सोफ़े पे बैठ के जब 7 वहाँ बज गए तो वहीं पे ही अंदर मेरा मंत्र जाप चल रहा था। गुरु का मुझे बहुत बख्शीश दी है आपने। मंत्र जाप करवाते रहा करिए। मैं तो हर पल चाहती हूँ, जैसे साँस हर पल लेना ज़रूरी होता है। हर पल हम साँस लेते हैं, उसके बिना जीवन नहीं चलता है। वैसे ही हर घड़ी, हर पल हमारा मंत्र जाप चलता रहे, उसके बिना जीवन ना चले बिल्कुल। उसी से ही हमारा सारे दुख क्लेश खत्म होंगे। गुरु का आपने कहा है, मंत्र जाप करेगी तो सारे दुख कष्ट दूर हो जाएँगे, परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। गुरु का बख्शीश आपकी है, करवाना आपने है। जो आप करवाते हैं मेरे सतगुरु जी महाराज जी, वही-वही हम करते हैं। सारा दिन का रूटीन मैंने आपके ऊपर अपना डाल दिया है गुरुपा, जो-जो मुझसे करवाना मैं वो करूँगी। मुझे 2 डॉग्स भी इसलिए आपने दिए हैं गुरुजी, आपने ही बख्शे हैं, मुझे पता है। जो मैं अकेलापन महसूस करती थी, इन दोनों को भेजा है आपने ताकि 2-3 घंटे सुबह के मेरे उनके साथ बीत जाते हैं, फिर शाम के 1-2 घंटा उनके साथ बीत जाता है और अच्छा लगता है। कभी-कभी झल्लाहट होती है, गुस्सा होता है कभी-कभी मुझे, थक जाती हूँ जब। और बड़ा बेचारा, बड़े वाला तो आराम से बैठ जाता है अब। गुरुजी आपने ही बख्शा है, मैं अच्छी तरह से इनकी सेवा करती रहूँ। एक बार सपने में भी आप मुझे दिखाई दिए थे कि आप ही सिर पे बैठे हुए हैं और छोटी वाली जो पप्पी आपने दी है वो आपकी गोद में आप मुझे दे रहे हैं। हाँ जी गुरुपा, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ, थैंक्स करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। ज़िंदगी आप चला रहे हो, हर पल आप मेरे को देख रहे रहे हो और चाहते हो कि आपकी बेटी सदा खुश रहे, सदा ही चिंतन करे, चिंता ना करे। गुरु आप कहते हैं चिंता नहीं करनी है। मैं बैठा हूँ, तेरे नाल हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तेरा हरदम सहाय हूँ, तेरे पैसों की तंगी भी दूर कर दूँगा। आप जानते हैं गुरुपा, आगे जो पैसे इतना वो लोग माँग रहे हैं, वो आपने ही तंगी भी दूर करनी है और आपने भी ये देखना है कि फैसला जो हो वो गुरुपा सच्चाई का हो। आप ही ने करना है सब कुछ गुरुपा। सच्चाई के मार्ग पे हमें भी चलाओ।
ना किसी का बुरा सोचे, ना किसी का बुरा करे, ना वचन से, ना कर्म से, ना मन से किसी का भी बुरा ना हो। मन में बुरे विचार भी एक पल भी जो बुरा आता है, तो वो तो आपको पता होता ही है कि हमारा मन क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है, आप सब जानते हैं। ऊपर से अच्छे बने रहने से तो सिर्फ आप नहीं कहते हैं ना, मन का भांडा जो है वो साफ होना चाहिए, वो आप कहते हैं। आप मेरे मन के भांडे को बहुत बहुत साफ कर दो, दिल भी बहुत खुला कर दो गुरुजी। जो आपने दिया है मिल के बांट के हम खा सके। बेटे का भी दिल बड़ा कर दो, छोटे वाले का। यही होता है भाइयों में कि छोटे के पास है तो मुझसे बांट के क्यों नहीं खा रहा है। तो आप ही ठीक करिए गुरुपा, हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आपने ही देना है, रास्ता दिखाना है गुरुपा आपने बच्चे को। आपका ही बच्चा है, जिंदगी में उसे भी यश मिले, मान मिले, उसे गालियां ना मिलती रहे। उसकी पीठ के पीछे उसे बहुत गालियां पड़ रही हैं, बददुआएं दी जा रही हैं गुरुजी कि इसका ये नहीं होगा, इसका वो नहीं होगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा सुनने में माँ के कानों में जैसे तेल पड़ गया हो, ऐसे लगता है गुरुजी। पर इंसान हम, मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ गुरुपा, सुन लेती हूँ। मन अंदर से रोता है, वो ऊपर से रो रहा होता है, मेरा मन अंदर से रो रहा होता है। कर कुछ नहीं सकती हूँ गुरुपा, करना सब आपने है गुरुजी। कष्ट आपने ही टालने हैं सारे गुरुजी। घर में मिठास, सब दो ही भाई हैं, इन दोनों में बहुत मिठास डाल दो, कड़वाहट दूर कर दो, गलतफहमियां दूर करो इनकी, आपस में बांट के खाएं। मैं तो ये कहूंगी गुरुजी, छोटे बच्चे के मन में बहुत ज्यादा ये डाल दो कि बेटा बांट के ही खाना है, कोई साथ नहीं किसी ने ले जाना है। और क्या करेगा गुरुजी, वो अपने भाई के साथ बांट के खा ले तो अच्छा ही है गुरुजी। मैं तो माँ हूँ, मैं तो यही चाहूंगी। बाकी आपके हवाले है गुरुजी। मैंने अपने घर की बागडोर, अपने परिवार की बागडोर, अपना सब कुछ, मेरा तन मन धन, मैंने सब कुछ आपको न्योछावर कर रही हूँ, बागडोर आपके हवाले कर रही हूँ। आप तो अच्छे से चलाएंगे, बहुत ही अच्छे से चलाएंगे गुरु महाराज जी। जो चीज आप कर सकते हैं वो हम इंसान नहीं कर सकते हैं। जो शिक्षा आप दे सकते हैं बच्चों को, वो ये माँ ममता में फंस करके नहीं देती है। किसी को नहीं कहती है मेरा बेटा बुरा है या ये है या वो है। गुरुजी आप ही बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कह सकते हैं। उनके मन को आप संभालो, उनके मन में आप डालो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना। सारे बच्चों का भला, सारी संगत के बच्चों का भला, सारे जगत का भला करने वाले प्रभु जी, आप दुनिया का उद्धार करने के लिए आए हैं। अपने भक्तों का, अपनी संगत का, हमारे घर का, हमारे परिवार का भी आप उद्धार कर रहे हैं। आपका ये कर्ज है हमारे ऊपर। सारी जिंदगी भी बोलती रहूं, शुक्राना करती रहूं तो भी नहीं उतार पाऊंगी गुरु जी। जन्मों जन्मों तक आपके चरणों में रहूं, आपकी शरण में रहूं, और सेवा, बंदगी, शुक्राना, भक्ति सब आप देते रहना गुरु जी। अपनी चरण शरण में रखना, हटाना मत गुरु जी। बहुत बहुत आपसे प्यार करती हूँ। जिंदगी आपसे बनी है मेरी। मैंने जिंदगी का मतलब ही अभी समझा है जब मैं आपसे मिली हूँ। कुछ नहीं पता था मुझे, बस भाग दौड़ जिंदगी में चली जा रही थी, भागी जा रही थी, चिंता में व्यस्त, गर्दिशों में जैसे होते हैं ना सितारे, वो थे। अब आप सितारा चमका रहे हैं गुरुजी। हमारी किस्मत का भी, हमारी लाइफ का भी, हमारे वो प्यार दे के, ब्लेसिंग्स दे के आप हमें सशक्त बना रहे हैं गुरुजी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। बाकी जिंदगी जैसे कटेगी वो आपकी इच्छा के अनुसार गुरुजी। जो भी जिंदगी है मुझे नहीं पता है, वो आपको पता है। और बस चाहती हूँ सब ठीक ठाक हो जाए मेरे घर में। सब ठीक कर दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं जी एंड विपिन जी का भी बहुत बहुत भला गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना।
सारी संगत का भला। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, जय गुरु सतनाम जी। श्री। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 6:36 हुए हैं और मैं चुमकी कोलकाता से 4 मार्च को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें जो काम नहीं भी आता है उसको भी अपने हाथों से करवाना सिखवा देते हैं बाबा। आज मंगलवार का दिन, आज बड़े बेटे के ऊपर से पान का उतारा की माचिस भिजवाई हनुमान मंदिर में और श्वेता आंटी के सत्संग में आया था। 2 लड्डू 1 नींबू अपने द्वार पे रखो पहले, मतलब मेन गेट पे। उसके बाद उसको जहाँ 4 रास्ता जाता है, मतलब चौराहा होता है, वहाँ पर डाल के आ जाओ। तो वो भी करवा दी बाबा। पता नहीं गुरुजी क्या ही आप बोल रहे हैं कि अब कोई काला जादू तांत्रिक क्रिया नहीं कर रहा है, पर गुरुजी अब ये बात कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है मैं नहीं जानती बाबा। गुरुजी आज मझली आंटी की बहू अपने घर गई, मतलब अपने मायके गई। वो जो होली, पहली होली में जाना होता है मायके में, ससुराल में होली नहीं देखते हैं पहली बार। तो गुरुजी उसके पापा सुबह सुबह आए थे, तो कुछ वो देसी मिठाई लेके आए थे, मतलब जो हम लोग में ऐसे बनाया जाता है उसको खनपूड़ी बोलते हैं। तो गुरुजी तो सवेरे ही चली गई थी। मैंने बहू सवेरे ही चली गई थी। मैंने फ़ोन में व्हाट्सएप में मैसेज किया था मजली आंटी को कि ऐसे 7 तारीख को सत्संग है, ज़रूर से आना। क्योंकि बाबा मैं तो जान ही रही थी कि बहू चली गई है, अब तो आएगी नहीं। और मेरे मझले बहनों एकदम चेष्टा नहीं कर रहे हैं कि बहू उनकी हमारे घर आए। बाबा मैं साफ साफ बात करती हूँ, इसलिए मैं खराब हूँ। मझली बहन आंटी ने अपने हस्बैंड के हाथ से वो जो मिठाई उनके पापा मतलब बहू के पापा लेके आए थे, उसको पापा के घर भिजवा दिया और मुझे कोई खबर भी नहीं किया। और छोटी आंटी जैसे कि मैं बोलती हूँ कि उसको ही मीडिएटर बनाती है, उसको मीडिएटर बना के बाबा मेरे को बोला उसने, छोटी आंटी ने, कि दीदी मझले जीजा जी ऐसा मिठाई लेके आएंगे, तो जब लेके आएंगे तो मैं आपको खबर करूँगी, आप दरवान को भेज दीजिएगा, वो लेके चला जाएगा। खैर गुरुजी बच्चे का ससुराल का चीज़ था, मैंने उससे मुझे कोई बैर नहीं है। मैंने दरवान को भेज के मंगवा लिया। उसके बाद छोटी आंटी ने मुझे फ़ोन किया, दीदी जो मिठाई आया है इसको खलपूड़ी बोलते हैं। बाबा आपके सामने भी रखी हूँ, लेकिन खुला ही रखी हूँ, क्योंकि गुरुजी वो एकदम कड़क होकर कैसा ही तो अभी टूट गया है। तो मेरे हस्बैंड उसको खाएंगे, बोले पहले गुरुजी के सामने रख दो 5-10 मिनट, उसके बाद खाना, क्योंकि किसी के भी घर का सामान है तो गुरुजी के सामने रखने से वो ब्लेस्ड हो जाएगा। तो गुरुजी मैंने छोटी आंटी से इतना ही पूछा कि अब तुम जेन्युइन बात करना, मजली आंटी क्या हमको फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके नहीं लिख सकती थी कि हाँ दीदी बहू के घर से ऐसे मिठाई आया है, अब मैं पापा के घर भेज रही हूँ, अब अपने दरवान से मंगवा लीजिएगा। गुरुजी छोटी आंटी ने मुझे बोला
कि मछली आंटी ने कहा कि मैंने 2 बारी 3 बारी दीदी को इनवाइट किया है, दीदी नहीं आई है, इसलिए अब मैं दीदी से फ़ोन करके बात नहीं करूँगी गुरुजी। तो गुरुजी मैंने गुरुजी मंत्र जप भी नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी मैं क्या बाबा मिठाई खाने के लिए एकदम ही व्यस्त हो गई हूँ। हमारे भाषा में तो गुरु जी इसको यही बोलेंगे कि जैसे कि मैं बहू के घर का मिठाई खाने के लिए मरी जा रही थी, वैसे ही गुरु जी मुझे डायबिटीज़ है। मैं लेती भी तो एक टुकड़ा लेती। मैंने छोटी आंटी को थोड़ा गलत बात ही बोला बाबा कि अब की बार मैं मझले बहनों के आगे नहीं झुकूंगी, नहीं झुकूंगी। अब की बार मैं उनको नहीं ये की तो मेरा नाम ले और उनकी भी उन्हीं के रंग में रंग रही है ना, बहुत अच्छा बात है। गुरुजी बस कारण वही है कि उनके घर जाएंगे तो विदाउट माय स्मॉल सन, तो अब ये मेरे को मान्य नहीं है बाबा। मैं उसको दुनिया में एक अच्छा इंसान और अच्छा मुकाम देने का कोशिश कर रही हूँ, और उसके अंदर आप लोग अपने दुर्भावना से, अपने गलत विचारों से उसके अंदर आप गलत गलत चीज़ डालने का कोशिश कर रहे हैं बाबा। तो ये चीज़ तो सही नहीं है बाबा। यही सब मेरे दिमाग में चलता है कि मैं गुरुजी मैं अपने हस्बैंड को खुद डपट देती हूँ कि आप मेरे तीनों बहनों के बीच में मत आइएगा कभी, हम अपना ठीक अंडरस्टैंडिंग से समझ लेंगे, कर लेंगे बाबा। लेकिन मझली आंटी का जब तक कोई मन नहीं रहता है बाबा ना, ये वो जो अपने हस्बैंड का नाम लगा रही है बाबा, जहाँ तक मैं जानती हूँ इसमें उसका भी दिमाग है। वो शय दे रही है तभी मझले दामाद मझले बहनों अपना अपना वाली कर रहे हैं बाबा। अब पग पग पर मुझे सॉरी गुरु जी, पग पर मुझे सबका चेहरा दिखाते रहते हैं। मैंने कहा पापा ने कुछ नहीं बोला। हाँ पापा तो क्यों बोलेंगे, उनके सबसे बड़े आदमी वाले दामाद हैं, तो पापा के लिए तो ये सही लगेगा। हमले मैं उसका एक टुकड़ा भी नहीं खाऊंगी। बच्चे का घर का चीज़ है इसलिए मंगवा लिया, नहीं तो मैं नहीं। मैं क्या उनकी लेबर हूँ कि घर में जो बचा मिठाई रहता है उसको भिजवा के लेबर लोग को दूँगी? मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ गुरुजी। मैंने ये बात बोला है आपके सामने, और मैंने कुछ अपशब्द भी बोले हैं अपने बहनोई को, क्योंकि गुरुजी मेरे को सब ध्यान में पढ़ पढ़ के ना मेरे को मैंने यही कहा गुल्लू को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि अनुपमा अपना फैमिली बैकग्राउंड बताने देने नहीं चाहती है, कोई तरह से सामने लाना नहीं चाहती है, जबकि उसके मम्मी पापा सब हैं। क्योंकि वो लोग अनुपमा को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मेरा बेटा विवाद हो गया। क्यों? उनका बेटा नाज नखरा नहीं करता, गुस्सा नहीं करता। बाबा आप बोलेंगे जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। बाबा यहाँ बच्चे का बात आ जाता है, मैं तुम्हारे बच्चों में कोई अंतर नहीं लाने देती हूँ। तुम्हारा बच्चा भी इक्वली उतना ही गुस्सा करता है, उतना ही दिमाग रखता है, उतना ही यदि दिमाग खराब हुआ तो अनाप शनाप बकता है। लेकिन बाबा मैं अपनी बड़ी मौसी होने का फ़र्ज़ निभाती हूँ। मैं जाने देती हूँ कि नहीं जाने दो, यंग जनरेशन है, ब्लड गर्म है, जाने दो, बाद में ठीक हो जाएगा। बाद में गुरुजी वो लोग सॉरी भी बोलते हैं। तो गुरुजी मेरे बेटे को मनाने के लिए क्या और एक बार कोशिश नहीं करना चाहिए था?
पता नहीं गुरुजी मैंने ठीक किया कि गलत किया, मैं नहीं जानती हूँ गुरुजी। ससुराल वाले कुछ भी कर रहे थे तो वो ऐसा लगता था हमें कि जाने दो, इन लोगों से तो ब्लड रिलेशन नहीं है, ये हमें कभी अपना माने ही नहीं है। तो मैं उनसे तो बाबा कुछ ही नहीं शेयर करती थी। पर बहन लोग तो अच्छे से जानती है कि आज मेरी दीदी का एकमात्र यही बच्चा जो है सहारा है उसके जीने का। उसके वजह से मेरी दीदी बची हुई है। मेरी दीदी कहीं चली जाती है तो बच्चा तड़पने लगता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है। तो बाबा हर बार तो उसको एक्सक्यूज देके नहीं जा सकती ना बाबा, अब बड़ा हो रहा है। यही गुरुजी अभी पढ़ा रही थी, कोई हालत में पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ दूध पिया है, सिर्फ पागलों के जैसा घूम रहा है, मुझे ये खरीद दो, मुझे वो खरीद दो। तब भी एक खिलौना बाबा उसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके दिया है। वो व्यस्त हो रहा है कि कब आएगा कब आएगा। अब बोले पहले पढ़ाई करोगे तभी आएगा बाबा। अब क्लास ऊपर जाएगा तो उससे पहले बाबा वो लोग को 3 लेटर वाला स्पेलिंग भी सिखा रहे हैं और सिर्फ 50 तक ही लिखाना सिखाए हैं बाबा। तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल खुलने तक, नया क्लास जाने तक उसको 100 तक लिखना आ जाए। इसलिए रोज मैं एक पेज करके उसको लिखा रही हूँ। उसको भूख लगी थी बाबा, उसने कहा आंटी हमें मैगी बना के दीजिए। बाबा मैं वेज मैगी, वो है आटा वाला मैगी लाती हूँ। मैं भी यदि थोड़ा ले लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी उसी को बनाती हूँ हल्का सा टेस्ट में कर देके उसका। तो उसको कम मसाला दे के दिया और मुझे भी बाबा सर दर्द हो रहा था, बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने भी थोड़ा सा मैगी खाया और खा के शांत हुआ है गुरुजी। उसके बाद तब भी बाबा जब से उठा है सो के चिल्लाते 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 बोलते 2 घंटा 2.5 घंटा में बाबा उससे पढ़ाई की है। इसी के बीच उसकी बहन ने फ़ोन किया कि बुबलू क्या आएगा मेरे घर। तो गुरुजी उस समय मेरा दिमाग इतना ही गर्म था कि बेचारी को मैंने खूब डांट दिया कि हाँ तू मत पढ़ाई कर, उसको भी मत पढ़ाई करने दे। तो खैर गुरुजी उसकी मम्मी लेने आई थी, अभी मैंने उसको बुलाया कि बुबलू का हो गया है, आओ तुम लोग ले जाओ। ठीक है उसको उतरने बोलो। तो गुरुजी दिमाग गर्म करके दिखाने से तो कुछ होगा नहीं, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है आजकल। मैंने उसकी माँ को कहा देखो मैगी खा के जा रहा है, पानी नहीं पिया है, पानी लेके जा रहा है। बाबा जब से ये बात हुआ है कि 2-3 बार मैंने इनवाइट कर चुकी हूँ और दीदी ने मेरा इनवाइट का कोई मान नहीं रखा। गुरुजी मेरे दिमाग तब से एकदम दर्द हो रहा है। आप मैसेज लिखते हैं, ओवर थिंकिंग का जवाब इस सत्संग में है। 40 दिन अमृत वेला का चमत्कार, परेशान नहीं हो, पैसे की समस्या जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा मैं जानता हूँ तो शांत रहा कर, जवाब मैं दूंगा। बाबा जिस समय जो सिचुएशन आता है ना बाबा, एकदम दिमाग मतलब कुछ सोचने लायक ही नहीं रह जाता है बाबा। कम से कम बाबा ससुराल वालों से एक एक इतना निडल के हिसाब का भी, बोले ना सुई के नोक के हिसाब का भी कोई इज्जत सम्मान, कोई सत्कार नहीं मिला बाबा। मैंने कभी उन लोगों से पैसा का कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि सास मेरे मरते मर गई बाबा, लेकिन एक 4 आना का कोई सोना भी मेरे को, या मैंने जैसे औरत का धन स्त्री धन तो गहना ही होता है ज़्यादा से, बल्कि हर समय मुझसे ही झपटने में कोशिश में रहती थी। मेरा ये करवा दो बापी को बोल के, मेरा वो करवा दो बापी को बोल के, और गुरुजी मैं निस्वार्थ भाव से करवा देती थी, क्योंकि मैं जानती थी उनका बेटा है तो वही तो पूरा करेगा जब काम धाम देख रहा है बाबा। मैं क्या जानती थी कि भीतर भीतर वो सब कुछ अपनी बेटी को दे दी है, यहाँ तक कि मेरे बेटे का भी हक मार ली है बाबा। बाबा ये सब ना रोज रोज मैं झेल नहीं पाती हूँ। आजकल तो गुरुजी अमृत वेला में अचानक अचानक से कहाँ से कोई गलत विचार मन में आ जाता है। कभी ननद को लेके,
बहनों को लेके नहीं बाबा, कभी ननद को लेके, कभी फादर इन लॉ को लेके। अब वो जो टेलीपैथी मैसेज मेरे को फेसबुक में आता है, वो जो रील्स में कि औरत कंट्रोल करती थी, बाबा वो माँ थी उनकी जो कंट्रोल में रहते थे, वो अपनी माँ का एक बात का अमान्य नहीं थे, ये बहुत बाध्य बेटे हैं, पर वो तो अब नहीं है बाबा। लेकिन इनका पूरा नेचर को पूरा एकदम बर्बाद करके चली गई है बाबा। इतने चिड़चिड़े, खिटखिटे, झगड़ालू, क्या बोलूँ आपको, सब जानते हैं, सामने बैठे रहते हैं, सब देखते हैं। बाबा बच्चा यही अपने घर गया तो मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ। आज मुझे दोपहर में ऐसा ही गुरुजी, ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत नींद आ रहा है, और वो मेरी टुम्पा आंटी ने अच्छे से पूरा हेड मसाज दिया बाबा। तो फिर मैं ऐसा मतलब बुबलू को लेके ही मैं सो गई, और सोने के बाद गुरुजी मैं उठनी नहीं चाह रही थी, इतना मेरे को अपना शरीर अस्वस्थ लग रहा था। मन हो रहा था कि और थोड़ा सो लूँ तो अच्छा है। तब भी मैंने मेरी आंटी को कहा, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू गुरुजी का भी चाय बना। मैंने बोला गैस वगैरह सब अच्छे से पोंछ लो, उसके बाद ही बनाना, क्योंकि मिस्त्री लोग बाबा उधर का सब काम भी करते हैं, और उधर की गैस में तो कभी कभी नॉनवेज भी कोई बच्चे के लिए बनता है बाबा, झूठ नहीं बोलूँगी बाबा। तो मैंने कहा पहले गैस पोंछ ले अच्छा से, उसके बाद बनाना। और फिर मैं उठी हूँ, मैंने आज तेल भी नहीं डाला था आपके जोत में। अभी जोत जब बढ़ गया तब मैंने तेल डाला गुरुजी। ऐसा ही दिमाग खराब हुआ है बाबा, ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, इतना कुछ दिमाग में चलेगा तो एक इंसान अकेले अकेले किससे से शेयर भी नहीं कर पाते, कुछ बोल भी नहीं पाते गुरुजी, तो क्या करे बताइए आप मेरे को। मेरे को गलत मत समझिए बाबा, सारा दुनिया से मेरे ऊपर उंगली उठाया है। मैं हर समय सबका भला करती रही गुरुजी, आप बताइए ये किस तरह का अपमान है। तुम एक फोन नहीं करी, हम क्या नौकर हैं तुम्हारे, या रास्ते के कुत्ते बिल्ली हैं। मिठाई मिठाई मतलब वही जो खोआ से बना हुआ मिठाई है, उसको तुम भिजवा दी। अमर छोटी आंटी को बोल दी कि बोल देना दीदी को कि प्रदीप से बुलवा लेगी। क्यों बाबा, मैं इतना भी नहीं डिजर्व करती कि या दीदी बहू के घर का मिठाई आया है, तुम थोड़ा दरबार से मंगा लेना। बाबा वो करोड़पति है, तो क्या हमारा कोई इज्जत सामान नहीं है। नहीं बाबा, ओवर थिंक नहीं करती, कम से कम आप मुझको गलत मत समझिए। मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ बाबा, हर तरफ से बेचैन हूँ मैं। गुरु जी यदि मेरा जिम्मेदारी नहीं रहता ना बाबा, मैं एकदम आपको रात दिन यही अरदास करती कि बाबा आप बोलिए अपने चरण चरण में लगा लीजिए। मैं गुरु जी बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ। अब ये जो सत्संग भी शेयर कर रही हूँ, मेरे बीच के हेड में बाबा इतना ज़्यादा ही प्रेशर, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद आँख नहीं खुल पा रही। गुरु जी मैं गलती से भी कभी किसी का अपमान करने का कोशिश नहीं करती बाबा। मेरे फादर इन लॉ सारा जिंदगी 36 साल नहीं 32 साल तो गुरुजी ऐसे डॉगी को भी नहीं दुत्कारा जाता है गुरुजी, जैसे वो अपनी बहू को बोलते थे करते थे, वो सबके साथ ही ऐसे एकदम नीम नीम से भी, नीम पत्ता से भी कड़वे हैं वो। तब भी तो गुरुजी यहाँ गुजर बसर करी ना मैं तो अपनी बहनों के जैसे भी अलग नहीं हुई। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बाबा। फ्लैट तो अभी हुआ है, जब लात जूता खा लिए उसके बाद जबरदस्ती हम लोग गहना पहन के क्या मरेंगे। जो भी था मेरे पास बाबा, जो भी सेविंग्स जो भी वो सब करके नाव लगा के सब जाके किया है। किस दिन ऐसे छुप छुप के सब कुछ दे दिए हैं, किस दिन पता चला कि
ये घर को भी दे दिए तो हमें तो रास्ता में कटोरी लेके बैठने छोड़ कोई उपाय नहीं रहेगा। बाबा आप हमको कब से जोड़ के रखे हैं हम तो जानते नहीं है ना बाबा, और हम तो यही जान रहे हैं कि बाबा ने 2024 से मुझे जोड़ा है। बाबा आप मुझको पहले से ही बता देते कि बेटा मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, मैं आपके बल पे बाबा बहुत कुछ कर जाती, और मेरा साथ मेरे को प्रोटेक्ट करने वाला कोई भी नहीं है बाबा। बस गुरुजी सबका असली असली चेहरा दिखाने के लिए, पैसे का जोर दिखाने के लिए, लोग के पास पैसा रहने से लोग कितना ही इंसान को अपमान कर सकते हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी यही मेरा आज 4 मार्च का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आप हमारे अंग संग सहाय रहिए, सर्वदा भला कीजिए बाबा, सारे बच्चों को, सब संगत के बच्चों लोग को, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी, क्योंकि वो हमारे आने वाली पीढ़ी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी स्वामी आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुबा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के अमृत वेले का शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुबा के पावन जी चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुबा के समक्ष बैठ कर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुबा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुबा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुबा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुबा। आज की डेट है 4 मार्च 2025 और टाइम हो रहा है 6:04 सुबह के। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुबा। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुबा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुबा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुबा, सर पे छत देने के लिए शुक्राना गुरुबा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुबा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुबा, इतना टेस्टी खाना देने के लिए शुक्राना गुरुबा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुबा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुबा, जो हर पल चिंता करते हैं, इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना गुरुबा, जो एक माँ की तरह अपने बच्चे को इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, संभालते हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुबा, जो इतने प्यारे सत्संग शेयर करते हैं कि बहुत जवाब मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती है। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुबा, जिनके जो माध्यम है हम सब के लिए अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन जी चरणों में अर्पित करने के, अपने आपके पावन जी चरणों में अपनी अर्जी हाजिरी लगवाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी, इतनी प्यारी निष्काम सेवा करने के लिए। कृपा, आपके बिना हम कुछ भी नहीं, आप हमारे जगत पिता, जगत प्रभु हैं। जब तक आपका साथ, जब से आपका साथ है, ऐसा लगता है दुनिया अलग सी लगती है गुरुबा, चेंज सी लगती है। आपने बहुत लोगों के असली चेहरे दिखाए सपने में, उसके लिए अनंतम बारी शुक्राना गुरुबा। बहुत सारी सच्चाइयाँ लाई, बहुत सारी अच्छे दिन दिखाए, बहुत सारे कर्म कटवाए, रोज़ कटवाते हैं, उसके लिए अनंत बारी शुक्राना गुरुबा। गुरुबा, मैं तो बस आपसे आपकी भक्ति में ही लगे रहने का आशीर्वाद मांगती हूँ गुरुबा, क्योंकि आपकी भक्ति के
मुझे कुछ भी सच नहीं लगता। आपसे बात करने के अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरुबा। गुरुबा, अपनी इस बेटी को बस सदैव अपनी भक्ति रस में डुबाए रखिएगा, अपने चरण सेवा में लगाए रखिएगा गुरुबा। अपना हाथ मेरे सर पे बनाए रखिएगा गुरुबा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, अमृत वेला की जो दात आपने बख्शी है उसके लिए आज बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु। गुरुबा, सारे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। मेरी मम्मी आंटी उनके परिवार की तरफ से, जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ प्रभु। हस्बैंड अंकल उनका परिवार, वो भी आपके बच्चे हैं, आपका संगत परिवार नहीं है, वो आपको नहीं मानते, पर जैसे भी हैं गुरुबा, उनकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। समस्त ब्रह्मांड की तरफ से शुक्राना करती हूँ। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। ये चिड़िया, जीव जंतु, छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े, बड़े से बड़ा जानवर, पर्वत, नदियाँ, आकाश, धरती, सबकी तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। अनंतम बारी शुक्राना, अनंतम बारी शुक्राना। हम सब आप में ही समाहित, आपसे उत्पन्न, आप में ही जा कर के मिलेंगे मेरे प्रभु। हम सब आपके बिछड़े हुए गण हैं, जिनको आपने खुद यहाँ धरती पर भेजा है, उसके लिए अनंतम भारी शुक्राना मेरे बाबा। बस बाबा, अब आपका ये बच्चा आपसे बस एक ही चीज़ की प्रार्थना करता है कि गुरुबा मोक्ष का दरवाज़ा दिखाइए, मोक्ष की तरफ लेके जाइए गुरुबा। जितने भी कर्म बचे हैं वो कटवा दीजिए गुरुबा, और मुझे बस मोक्ष की तरफ ले जाइए गुरुबा, सिर्फ मोक्ष की तरफ मेरे बाबा, और कुछ नहीं चाहिए, और कोई इच्छा ही नहीं है गुरुबा, और कोई इच्छा नहीं है। सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, सबको ब्लेसिंग्स दीजिए, सबके दुख हर लीजिए मेरे गुरुबा। आप तो देवों के देव महादेव हो मेरे शिव, मेरे महाशिव हो, भक्त वत्सल हो, भक्तों के सदा अधीन रहने वाले भक्तों के वश में रहने वाले बाबा हो मेरी कृपा। सारे अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाइए। मम्मी आंटी, उनका परिवार जो बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है, उनके ऊपर कर्ज हैं बहुत सारे, उनके कर्ज़ों का निवारण कीजिए, उनके दुखों का निवारण कीजिए, उनके कष्टों का निवारण कीजिए, उनका मार्गदर्शन कीजिए मेरे प्रभु। मम्मी मेरे क्या वो सब आप ही के बच्चे हैं गुरुबा, सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपसे ही तो उत्पन्न हुए हैं। हस्बैंड अंकल, उनका परिवार, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुबा, सद्मार्ग पे चलाइए गुरुबा, अच्छे कर्म करें, इतनी सद्बुद्धि दीजिए कि किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, कोई नेगेटिविटी में ना पड़े, किसी पंडित तांत्रिक के चक्रों में ना पड़े गुरुबा। और गुरुबा, अब आपकी इस बेटी को बस सदैव नीवे होकर चलना सिखाइए, सच बोलूं, सच के मार्ग पे चलूं, झूठ ना बोलूं, बुरे विचार ना लाऊं, निंदा ना करूं, चुगली ना करूं, चिंतन करूं, अपने गुरु के चरण सेवा में रहूं, अपने गुरु के वचनों पे रहूं, शिव पुराण का पाठ करूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, पूर्ण समर्पण सिखाइएगा गुरुबा। इस जीवन की डोर सब आपको समर्पित करती हूँ मेरे गुरुबा। अब तो बस मैं तो उस नाव में बैठी हूँ जहाँ पे खेवैया मेरे गुरुबा हैं, और जैसे चला रहे हैं, जिस भाव के साथ चला रहे हैं, मैं उस भाव में बढ़ती जा रही हूँ मेरे गुरुबा। अनंतम भारी शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम भारी शुक्राना। मुझे पता है आप हमेशा मेरे मेरे साथ खड़े हैं, अपने बच्चे को गिरने नहीं देंगे, उसकी शक्ति, उसकी ताकत बन के आप हमेशा मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंतम भारी शुक्राना मेरे गुरुबा। आज का ये पूरा दिनचर्या है अब आपके नाम से शुरू करते हुए पूरे दिनचर्या की डोकरी आपके चरणों में रखती हूँ गुरुबा, स्वीकार कीजिएगा। जो भी बुरे कर्म किए जाने अनजाने में इस जन्म में, बाकी पिछले सारे जन्मों में, उन सब के लिए मेरे गुरुबा दिल से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। किसी का दिल दुखाया हो अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से,
उस इंसान से, पूरे संगत परिवार से, मेरे गुरुपा से सबसे माफ़ी मांगती हूँ। सारे अच्छे कर्म जितने इस जन्म में किए, पुराने जन्मों में किए, सब मेरे गुरुपा आपको अर्पित करती हूँ। सारे दुख आपको अर्पित करती हूँ, सारे सुख आपको अर्पित करती हूँ। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो देकर जो आगे देने वाले हैं उसके लिए अनंत बारी शुक्राना मेरे प्रभु। और क्या कहूँ बाबा, तेरा तुझको सौंप कर मेरे को क्या लागे अब मेरा गुरुपा। सब आपको सौंप दिया मेरे गुरुपा, सब आपको सौंप दिया है। मुझसे ये सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, सर पर भला कीजिएगा गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर बरदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर बरदा भला। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु, श्री वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अपनी वाणी को यही विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी।